चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सुमिता को दिखाते हुए, जो कि अपने न्यूज़पेपर्स की डिलीवरी करते हुए सोच रहा था कि कल रात उसे बहुत अजीब सा सपना आया, जिसमें जब वो अपने दोस्तों के साथ सॉकर खेल रहा था, तो वहाँ पर एक अजीब सा टीचर जो पूरी तरीके से बालों से भरा हुआ था वो आता है और उससे बोलता है कि जाओ सॉकर बॉल लेके आओ स्पोर्ट्स रूम से। जिसके बाद सुमिता भी उसकी बात मानकर चले जाता है बॉल लेने के लिए। वहाँ जाकर वो देखता है कि चार्जवा रूम के अंदर छुपी हुई है। चार्जवा उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है मैं तो बॉल लेने के लिए आया था। जिसके बाद अचानक से फिर वो दोनों मसल लगते एक दूसरे के यार, मतलब तुम समझ जाओ मतलब यार। तो वो सोच रहा था कि आखिर उससे ये अजीब सा सपना क्यों आया है कि वो अपने क्लास में चाचा के साथ ऐसे कर रहा है। ये सोचते हुए शायद वो ये इसलिए सोच रहा था कि कल रात जब वो अपने दोस्त के साथ रूम पे सोया था, उसका नाम सोजो था, तो वो हमेशा बस मतलब पूरी रात भर ये इसी तरह की बातें कर रहा था अबाउट ये सब कुछ अडल्ट बात है। अब ये सोचते हुए अपनी फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहाँ अपनी जो साइकिल थी जिसके लिए वो न्यूज़पेपर्स की डिलीवरी कर रहा था, जिस पे करके तो उसको वापस फैक्ट्री में देकर वापस करके वो लौटा था। तभी उसका वहाँ का एक और साथी मिल जाता है उसे, जो कि उसी फैक्ट्री में काम करता था न्यूज़पेपर्स डिलीवरी के लिए। तो वो उसको बोलता है कि चलो साथ में खाना खाने चलते हैं, तो वो भी ठीक है मान जाता है, सुमिता उसके साथ चले जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचकर वो बंदा उससे बहुत अजीब तरीके से बातें कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा जुआ हुआ खेलता हूँ, कभी बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, कभी बहुत पैसे नहीं डूब जाते हैं, इसी वजह से मेरे को ये अखबार का न्यूज़पेपर्स डिलीवरी का काम करना पड़ता है। वेल उस सुमिता को पता था कि ये बंदा काफ़ी अजीब तरीके से बात करता है। वो उसके बाद वो उससे बोलता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे भी घर जल्दी जाना है। उसके बाद उसको बोल के वहाँ से निकल जाता है और निकलते टाइम वो सुमिता उसको ये बोल रहा था कि तुम मर जाओ, तुम एक कीड़े हो कीड़े की मौत मरो। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि चाजवा उसी का वहाँ पर वेट कर रही थी। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। तो उस चाचा से बोलते हैं कि अभी समर वेकेशन चल रहा है, तुमको याद रहना चाहिए था। फिर आगे चाचा बोलती है कि अब जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको छोड़ दिया, तुम अब न्यूज़ पेपर्स की डिलीवरी का काम करते हो और अपना अलग से छोटा सा बोट का बिजनेस करते हो, तो आज से मैं भी तुम्हारे इस छोटे से जो बोट बिजनेस है जिसमें तुम रेंट पे देते हो बोट को, उस पर हेल्प करूंगी तुम्हारी। को सुनकर सुनकर बोलता है क्या है, अरे मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो और मैं मुझे अपना काम करने दो। ये सुनकर चाशवा गुस्से में उसे बोलती है ठीक है, मैं पुलिस और टीचर्स को सबको बता देती हूँ कि तुम जो एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने छोड़ दिया है और तुम अब न्यूज़ पेपर्स डिलीवरी का काम करते हो और यहाँ पर बोट्स का बिजनेस करते हो। और साथ ही रिपोर्टर्स को भी और मीडिया को भी बताई देती तुम्हारे बारे में, तुम्हारे शायद एक डॉक्यूमेंट्री बन जाए कि एक गरीब मिडिल स्कूल में पढ़ने वाला लड़का इतना स्ट्रगल कर रहा है। ये सुनकर फिर सुमिता गुस्सा हो जाता है। चार्जो आगे बोलती है कि इस सबसे तो तुम काफ़ी परेशान हो जाओगे। अब ये सुनकर सुमिता उसे अपने साथ काम करवाने के लिए मान जाता है। इसके बाद चार्जो उसे एक पैसे का लिफाफा देते हुए बोलती है कि ये मुझे तुम्हारे टेस्ट के वहाँ पर मिला था और उस पर लिखा हुआ था कि ये उसकी मॉम की तरफ से मिले हैं पैसे। लेकिन सुमिता समझ जाता है कि ये सोजो ने ही रखे हैं ये पैसे और बस मॉम का नाम देकर उसकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए उसने शायद पैसे रखे। लेकिन उसे पता था कि ये चोरी के पैसे होंगे, तो वो उनको साइड फेंक देता है। नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखते हैं कि दोनों कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा था कस्टमर। ये देखकर चाचो बोलती है कि यहाँ तो हम एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि हम एक सुनसान आइलैंड में फंस चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि और कोई लोग है ही नहीं इधर, बस हम दो ही लोग हैं, कस्टमर ही नहीं आ रहे बिल्कुल। ये सुनकर सुमिता बोलता है मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो, मगर तुम्हें अपना ये समर वेकेशन ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें पता है कि नेक्स्ट ईयर हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो तुम्हें उसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए उसके एग्जाम के लिए। अगर तुम अपना पूरा समर वेकेशन ऐसे ही यहाँ मेरे साथ वेस्ट कर दोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। सुनकर फिर ताजबा फिर उसे थोड़ा गुस्से में बोलती है कि मुझे लगाता था तुम एक सेंसिटिव गाय हो, एक अच्छे लड़के हो, मतलब इस टाइप से कुछ बोल रही होती है। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम तो बहुत ज़्यादा घमंडी कायल टाइप के लड़के हो। ये सुनकर फिर सुमिता उससे बोलता है गुस्से में कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा था पहले करके। और फिर बोलता है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो ना। वो अब मन ही मन सोचने लगता है कि चांसलर शायद उसे मुझे पसंद करती है, अगर शायद मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा तो मुझसे पट भी जाएगी, और शायद जो मैंने सपने में देखा था इसके साथ जो जो किया था शायद वो असली में भी कर पाऊँ तो ये सब वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस बारे में। और जब चार्ल्स उसे देखती है ऐसा सोचते हुए, तो उसे लगता है कि शायद ये मुझे यहाँ से भगाने की कोई प्लान ढूंढ रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है। तभी अचानक से सुमिता उसको पूछ ले मतलब बोलने लगता है, लेकिन वो कुछ अलग ही बोल देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें हगता हुआ देखना चाहता हूँ भाई यही बोलता है वो खुद भी ऐसा सोचता है कि आखिर ये मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसा इस टाइप का। वो बोलता है कि मुझे इस टाइप की फैंटेसी या दूसरों को हगते हुए देखने में मुझे 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 इंटरेस्ट है देखने में। लाडली तेरी किस टाइप की फैंटेसी है यार। सासबा भी ऐसे सोचती है कि आखिर ये मुझे मतलब
इस चीज़ से परेशान तो नहीं करना चाहता, मतलब यहाँ से भगाने के लिए डरा तो नहीं रहा है। और ये काफ़ी इनमेच्योर सी चीज़ है यार, किस टाइप की बातें करता है। चलो फिर भी वो थोड़ा बहुत मतलब नाराज़ तो थी इसके कहने पे, ऐसा कहने पे। तो वो जस्ट बोलती है कि मैं नहीं कर सकती ऐसा, लेकिन वो ऐसा बोलती है कि मैं पेशाब कर सकती हूँ ऐसा बोलती है। फिर सुमिता बोलता है ठीक है यही दिखा दो मुझे जल्दी फटाफट करो। जिसके बाद फिर वो अश्विन कर भाई अपने कपड़े खोलने में लग जाती है। ये देखकर फिर सुमिता भाई फिर जो बोलता है उसे कि नहीं मैं मत करो ऐसा, मैं मजाक कर रहा था यार, तुम्हें करने की ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन भाई खोल के इसके सामने रख देती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी यहाँ पर बोट का बिजनेस करने में, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मुझे जस्ट यहाँ से भगाना चाहते हो और अकेला रहना चाहते हो। तभी वहाँ पर कुछ 2 कस्टमर्स आ जाते हैं। वो कस्टमर बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर बोट रेंट करने के लिए आ रखे हैं। ये सुनकर सुमिता उनके पास दौड़ते हुए जाता है और पीछे से चार्जवा को बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर उसके बाद वो कस्टमर्स को बोट दिखाने के लिए चले जाता है ना। नेक्स्ट स्क्रीन में हमें सुमिता का वही साथी जो उसके साथ काम किया करता है उसी फैक्ट्री में, न्यूज़पेपर डिलीवरी का, जिसे हमने पहले भी देखा था। वो किसी घर के अंदर आग लगा देता है। आई डोंट नो किसके घर में लगाता है, बट आग लगा के वो कहीं भी वहाँ से चले जाता है। और इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है।